हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका देसी फाउंडर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। चलिए बताइए गौरव जी। स्टार्टअप है क्या? जैसे आजकल कोई अगर ठेला लगा रहा है या दुकान खोल रहा है तो वो भी बोलते हैं कि हमने स्टार्टअप किया है। तो बेसिकली स्टार्टअप होता क्या है वो आप मुझे समझाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा कि स्टार्टअप होता क्या है। एक ठेले वाला भी वो बोलता है कि उसका स्टार्टअप है। चाय वाले, आजकल बहुत सारे चाय वाले, ठेले वाले, वड़ा पाव वाले बोलते हैं उनका स्टार्टअप है। तो एक्चुअली स्टार्टअप होता क्या है तो समझिए। देखो, वड़ा पाव वाले बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है कि स्टार्टअप है, क्योंकि अल्टीमेटली तो है तो बिजनेस ही। स्टार्टअप कोई ऐसे नया वर्ड अभी आ गया है स्टार्टअप। अगर इसको सही से देखें तो ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है। लेकिन स्टार्टअप में और नॉर्मल बिजनेस में ना क्या होता है कि थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें फ़र्क क्या मैं आपको बताता हूँ। जो स्टार्टअप होता है ना, जैसे लेट्स से कि अगर आपका एक वड़ा पाव की लारी है, ठीक, एग्जांपल लेते हैं जो आज बहुत चल रहा है आजकल, या फिर चाय वाला जो है वो बहुत चल रहा है, उसकी लारी है। तो उसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक जगह हो, ठीक है, एक जगह हो तो आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के कस्टमर को, आप पर्टिकुलर कस्टमर एरिया के कस्टमर को आप कवर करते हो। करेक्ट है। और जो वड़ा पाव में भी सेम ही है, क्योंकि आप एक जगह हो, उसको पर्टिकुलर एरिया पे आप कवर करते हो। ठीक है, तो उसको हम स्टार्टअप नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्टार्टअप हम ऐसी चीज़ को बोलेंगे जहाँ पे आप एक जगह से आप पूरे देश को या पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो। फर्स्ट। सेकेंड, जहाँ पे आपको स्केल करने का, स्केल मतलब अपने बिजनेस को बड़ा करने का, बहुत तेजी से बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। थर्ड, स्टार्टअप उसके बोलते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई हमारा टाइम क्या है। टाइम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ठीक है, हमारा टाइम क्या है, मतलब हम जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका मार्केट कितना बड़ा है, इंडिया में कितना बड़ा है, ग्लोबली क्या हम जा सकते हैं, अगर हम ग्लोबली जा सकते हैं तो ग्लोबली वो कितना बड़ा मार्केट है। तो ये होता है कि स्टार्टअप। अब वो पानी पूरी या फिर वड़ा पाव और चाय वाला वो स्टार्टअप बोल रहे हैं, तो स्टार्टअप ऐसा नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। वो आज स्टार्टअप नहीं, ठीक, आज वो स्टार्टअप नहीं है, लेकिन कल वो स्टार्टअप बन सकता है। जिससे वो अगर अपने थोड़ा ब्रांडिंग करते हैं, थोड़ा ब्रांड बनाते हैं, थोड़ा उसको अच्छे से पैकेजिंग करते हैं अपने स्टार्टअप को, बहुत सारी जगह धीरे धीरे करके एक एक करके वो अपने आप को बढ़ाते हैं, तो वो स्टार्टअप, वो भी बोल सकते हैं स्टार्टअप। लेकिन अभी उनको स्टार्टअप बोलना गलत होगा कहीं ना कहीं। ये जो स्टार्टअप एक्चुअल में जो स्टार्टअप है उनके साथ ये गलत होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या स्टार्टअप करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो आज 20 साल 25 साल के जो लड़के हैं, जो अभी यंग एज के हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उनको स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जो स्टूडेंट हैं उनको स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, ये इस पर मैं तो कोई नहीं होता कि इस पर एग्जैक्ट बता पाऊँ कि स्टार्टअप 20 साल के लड़कों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 साल 18 साल में स्टार्ट किया था, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि रितेश अग्रवाल, ठीक है, ओयो के फाउंडर, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो स्टार्टअप करने का मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं कि कब करना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। अब रही बात ये कि कौन सा बेस्ट होता है, कि अगर एक स्टूडेंट है वो स्टार्टअप करे तो बेस्ट है, या फिर जो है एक अगर एक जॉब में है या फिर उसका पहले से है, किसके लिए ज़्यादा अच्छा है। देखो, मुझे लगता है ना कि एक जिसकी एज कम है, राइट, उसके लिए स्टार्टअप करना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए उसको करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है ना कि इसमें आपको प्रॉब्लम जो है ना वो किसी किताब में नहीं मिलेगी। स्टार्टअप में जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने चैलेंजेस होते हैं, वो किसी बुक में नहीं मिलती। ठीक है, किसी बुक में नहीं। जो आप अगर MBA कर लिए या कुछ भी कहीं से भी पढ़ के आ गए, तो वो आपको वो डेली बेसिस पे जो आपको चैलेंजेस है कि स्टार्टअप के थ्रू आपको फेस करना पड़ेगा, वो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं वहीं सीखना पड़ेगा। डेली चैलेंज आएगा, डेली आपको सीखना पड़ेगा, डेली डटे रहना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा और हार नहीं मानना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी कर सकता है, राइट। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट भी कर सकता है, उतना ही स्टूडेंट भी कर सकता है जितना दूसरे कोई कर सकते हैं। तो स्टार्टअप कोई भी कर सकता है, बस उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, स्ट्रगल करने की, फेस करने की चैलेंजेस और हासिल करने की, और उसके अंदर एक आग होनी चाहिए करने के लिए, राइट। तो कोई भी कर सकता है। और स्टूडेंट ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई एक छोटे से बच्चे का, राइट। बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखता है, राइट। क्योंकि अगर अभी मान लो कि लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि तुमको इंग्लिश नहीं आती, अभी इंग्लिश तुमको प्रॉपर सीखनी है, सीखना स्टार्ट करना, तो कितना टाइम लगेगा तुमको इंग्लिश सीखने में? 2-3 साल 4 साल एग्जैक्ट तुमको मतलब लग जाएगा नॉर्मली। लेकिन बच्चे को कभी सिखाया नहीं जाता, घर में जो बोलता रहता है ना, वो धीरे धीरे जल्दी 1-2 साल में वही सेम टू सेम बोलने लगता है। वो उसको सिखाया भी नहीं जाता, क्योंकि उनके अंदर लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो सेम टू सेम इसी तरह स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होता है कि अगर स्टूडेंट जो है उसको, उसका अभी दिमाग जो है बिजनेस या कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं,
उस अकॉर्डिंग नहीं सोच रहा है, तो उसको दिमाग पूरी तरह खाली है। तो अगर वो स्टार्टअप करेगा तो लर्निंग बहुत जल्दी करे, सीखेगा बहुत जल्दी, और जो सीखेगा तो वो अच्छा कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ना होगी, क्योंकि इसमें चैलेंजेस नए नए डेली आते हैं। उससे आपको लर्निंग से आपको सीखना पड़ता है, अपने फेलियर से सीखना पड़ता है। तो क्या स्टार्टअप के पहले कुछ जॉब करना जरूरी है? जैसा कि कुछ लोग बताते हैं कि जॉब पहले कर लो 1-2 साल, उसके बाद करो स्टार्टअप। देखो, जॉब करना स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, देखो इसके ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास स्टार्टअप करने के पैसे नहीं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जॉब करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते, आपको सीढ़ी से 1 2 3 4 5 फ्लोर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट है कि आप स्टार्टअप कर सकते हो तो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ पैसे, पहले मैं डिपेंडेंट हो जाऊं, कुछ पैसे इकट्ठा कर लूं जिससे मेरा 1 साल 6 महीने चल पाए, मेरी फैमिली का सब कुछ चल पाए, तो आप जॉब करके ही भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। वो डिपेंड करता है टोटल कि क्या है क्या नहीं। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो डायरेक्ट स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, लर्निंग धीरे धीरे सीखता रहेगा, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, उसकी फैमिली बहुत, ठीक है, फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम है, गरीब है थोड़ा, तो उसके लिए तो यही अच्छा होगा कि वो कहीं पे जाए, जॉब करे 2 साल 4 साल, और उसके बाद वहाँ से कुछ पैसे अपना सेव करे, उसके बाद अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, और ये बेस्ट भी रहेगा। तो स्टार्टअप का स्टेज क्या होता है? जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है, हर चीज़ की है, वो जॉब भी कर चुका है 2 साल, और उसके बाद वो अभी चाह रहा है कि हाँ मैं स्टार्ट करूँ, जिसका स्टेज क्या होता है? 1 बाय 1 की पहले ये करो, वो करो, फिर प्लानिंग, आइडिया, ये सब चीज़ें होती हैं। देखो, स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होता है तुम ये पूछ रहे हो। देखो, एक सड़क पे चलते हो तो आपको गड्ढा दिखता है, वो गड्ढे को भर दो स्टार्टअप। तो कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम आप पकड़ो जो प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम पकड़ो और प्रॉब्लम को उसको सॉल्व कर दो। मतलब एक गड्ढा ढूंढो, गड्ढा ढूंढ के उसको बराबर सही से बना दो, और वो आपका स्टार्ट हो गया, लॉन्च।